वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं तस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वेऽपि वसा प्रथमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति क्रेतुकामाखिल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति भक्त्यादिकं वशासावोत्सर गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्मा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या
निश्चितं तन्मयतां रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिकानाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव दाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियाप्यम् सत्यं हितं त्वां परमवदामि आवर्णयतां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागतं कृतान्ते भक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन परात्पर ब्रह्म कारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और ठाकुर कुशल बिहारी जी की विशिष्ट अनुकंपा से ब्रज की अधिष्ठात्री राशेश्वरी श्री राधा रानी की अनुपम कृपा प्रसाद के रूप में यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का सुंदर आयोजन 5म दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। और महाराज ये कलयुग है, कल कहते हैं मशीन को, मशीनरी का युग है। तो कलयुग में ये मशीन जो है ना महाराज यही सब कुछ है, यांत्रिक जीवन है। भगवान स्वयं भी कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया। भाव से कीर्तन करें, भगवान को हमारे समीप समवस्थित पाए, ऐसा लगे सबको कि भगवान हमारे समीप हैं, हमारे साथ हैं, उनका कृपा प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसा भगवान का भावपूर्ण कीर्तन हम करें। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव हरि हरि बोल
राम राम बोल श्याम श्याम बोल, राम राम बोल श्याम कृष्ण श्याम कृष्ण बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, विठ्ठल विठ्ठल बोल हरि बोल, विठ्ठल 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव 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 माधव हरि हरि बोल, राधे राधे 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 बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, 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 केशव 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 माधव हरि हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृषभानुनंदनी राधे राधे सरकार की जय, बोले राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय, बोले देवादिदेव महादेव की बोले अनंत बलवंत भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले गंगा यमुना मैया की जय हो। बोलिए सर्वदेव मई गो माता की बोले गंगा यमुना मैया की जय हो। बोले परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय हो। ठाकुर कुशल बिहारी जी का अनुपम कृपा प्रसाद सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन। और महाराज आज हम पंचम दिवस में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने हमारे आराध्य भगवान ठाकुर बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव बड़ा हर्षोल्लास कि बिल्कुल आपने तन्मयता से भक्ति रस से परिपूर्ण होकर भक्ति में पूर्ण रूप से आप आप्लावित होकर के आपने कल यहाँ पर चतुर्थ दिवस में भगवान वामन अवतार का, राजा रामचंद्र जी का और महाराज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आपने यहाँ बड़े उल्लास से मनाया। और ये उल्लास जो है महाराज ये गोकुल में हमारे यहाँ तक केवल थोड़े समय का था, लेकिन गोकुल में अनवरत जारी रहा। वहां पर गोपांगनाएं 16 श्रृंगार करके और महाराज सज धज करके नंद जी के वहां पर चली है। और सबने जाकर के वहां यशोदा रानी को पहले तो बधाई दी है महाराज, और बधाई के बाद में फिर उसके बाद में वहां पर सुंदर उन्होंने नृत्य आदि प्रारंभ किए हैं। और जो गोप है महाराज वो भी सज धज करके बिल्कुल साफे वगैरह बांध करके पगड़ी वगैरह लगा करके और आनंद से माता यशोदा जी के आंगन में नंद जी के द्वार पर वहां पर गए हैं। और सबने बड़े उल्लास से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नंदत्वास्पद उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद जी के घर आत्मज उत्पन्न हुआ है
नंद जी के आत्मज हुआ है, इसलिए क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र है, पुत्र ही आत्मा के रूप में पिता की आत्मा के रूप में ही पुत्र जन्म लेता है। इसलिए नंद जी महाराज आनंद में भर गए। जाता लादो महामना, बड़े आनंद में भर गए नंद जी महाराज, और बिल्कुल गंगा में डुबकी मारी है नंद जी ने, और महाराज बिल्कुल चारों तरफ से थापक थोपक जो है चंदन आदि लगा करके, नवीन वस्त्र धारण करके, और बालकों से कह रहे हैं, गोपू से, कैसा लग रहा हूं ये बताओ। गोपों ने कहा, नंद बाबा आज तो तुम बिल्कुल छोरे छापरे लग रहे हो। नंद महाराज सुन करके खुश हो गए और वहां पर आए हैं, और आकर के नंद जी ने दान देना शुरू किया। महाराज दान दिया है क्योंकि आह्लाद में भर गए हैं, और किनको विप्रों को बुलाया है। आहुए विप्रान वेदाज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत, ब्राह्मणों को बुलाया है, और ब्राह्मण के टोली महाराज आई है नंद जी के द्वार पर। और ये लिखा है भागवत में कि धेनुनाम नियत्वे प्रादात् विप्रभेशमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो गे शातकोम्बाम्बरावृता। और सुनो, ध्यान से सुनो, नंद जी महाराज ने 2 लाख गौओं का दान किया, और गाय भी महाराज ऐसे नहीं दी है। हाँ, बूढ़ी ठहरी हो गई और दान में दे दी, पकड़ के पूछ और पंडित जी के हाथ में थमा दी कि पंडित जी ले जाओ गाय को, ना ऐसे नहीं। पयश्री तरुणी सील रूपा, तरुणी दी है, और पयश्री जो दूध देने वाली है, ऐसी गाय नंद जी ने दी है। तरुणी युवा गाय दी है, बूढ़ी ठहरी गाय नहीं दी महाराज। और सील रूपा, सील से युक्त, सील स्वभाव वाली ऐसी गाय नहीं दी जो पंडित जी को ले जा करके पूंछ पकड़ के पंडित जी को दे दी, और पंडित जी घर पे लेके गए और मरकड़ी गाय ने उठा के सींग में पंडित जी को पटक दिया गधा है ऐसा। हाँ, ऐसी गाय देने से क्या मतलब जो पंडित जी के हाथ पैर तोड़ दे महाराज। तो नंद जी महाराज ने जो गौ माता दान की है वो पयश्री तरुणी सील रूपा, ऐसी 2 लाख गौओं का दान किया है। देंगे क्यों नहीं महाराज? नंद जी के यहाँ पर 9 लाख गायें हैं, 9 चौक हैं नंद जी के भवन में, और 9 लाख गायें हैं नंद जी महाराज के। और महाराज जी बरसाने वाले हैं ना, बरसाने के जो संत हैं वो कहते हैं भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 9 लाख गायें का दान तो वृषभानु जी ने नंद जी को किया है, ये ऐसे कहते हैं बरसाने वाले। अब महाराज जैसा ही वहां पर आनंद हुआ है, और सब जगह आनंद भर गया। पूत सपूत जनो जशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दोरी, देवन के आनंद भयो और गावत ध्यावत मंगल गोरी। बाबा आनंद दियो इतनो, घनश्याम कुबेरहू कीमती होरी, देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज नंद जी महाराज आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने सब कुछ लुटा दिया महाराज। ब्रज के संत तो कहते हैं देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी, कुछ नहीं छोड़ा। जो जिस उद्देश्य से आया नंद जी महाराज ने दुगना कर करके उनको दिया है।
और आनंद से परिपूर्ण सबको कर दिया है। पूरे गोकुल में आनंद ही आनंद हो रहा है महाराज। अब नंद जी के यहाँ बधाइयां भी चल रही है महाराज। नंद जी के यहाँ पर बधाई चल रही है और बधाई सब गा रहे हैं। अपन भी बधाई गा लेते हैं। चलो देख आए नंदगढ़ लाला हुआ। आज नंद जी के घर में लाला हुआ है, गोपियां जा रही है। आप मेरे साथ ताली बजा करके, ताली की सेवा करके गाएंगे महाराज। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल चले हो के खुशहाल, संग गलबैया डाल नाच दे दे के ताल। आज नंद जी के नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आए घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। महाराज नंद जी के यहाँ पर सब गए हैं और सबने जाकर के वहां पर बधाइयों का गान किया है। और इधर तो बधाइयां चल रही है और वहां पर जहां पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है वहां विषाद चल रहा है। सब वहां पर कंस के जितने भी अनुचर हैं, सेवक हैं, सबको कंस ने बुला लिया, मंत्रीगणों को बुला लिया कंस ने और कहा सुनो भाई, आप सबको पता है ही ना क्या घटना घटित हुई है। जो बालिका हमने देवकी की 8वीं संतान के रूप में देखी वो उड़ करके चली गई और जाते समय आकाश मार्ग से जब वो गई तो उसने ये कहा कि तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। भैया मेरा काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतातुर है, सबको कह रहा है मेरा काल उत्पन्न हो गया, भाई कुछ उपाय करो, मेरा मन व्यवस्थित नहीं है। ऐसा जब कंस ने अपने मंत्रीगणों को बुला करके कहा है महाराज, सबने अपनी अपनी राय दी है, क्या किया जाए, कैसे पहचाना जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, काल कहाँ उत्पन्न हुआ है और किधर कहाँ किसको समाप्त करें, हम ये विचार कर रहे हैं। महाराज किसी ने कहा देखो ऐसा है, ये जो गो और ब्राह्मण है भाई ये तो आकाशवाणी ने कह दिया कि वो परमात्मा का अंश होगा, तो ये भगवान जो है ये गो और ब्राह्मणों में बसते हैं, संतों में बसते हैं, ऋषियों में बसते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं इनको मारना शुरू करो, क्योंकि भगवान गो द्विज देव देन हितकारी। जब इनको हम मारना शुरू करेंगे तो कहीं भी जन्म लिया हो, भगवान अपने आप जिसने भी जन्म लिया है बालक के रूप में, शिशु के रूप में, वो हमारे सामने तो आएगा ही, और जब सामने आएगा तो हम काम तमाम कर देंगे। ऐसा कह रहे हैं महाराज। कंस ने कहा रे बेवकूफों ऐसा मत करो, अगर ऐसा प्रजा में संदेश जाएगा तो प्रजा विद्रोह कर देगी, और जब प्रजा विद्रोह कर देगी तो मेरा तख्ता पलट हो जाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा कहा तो कुछ ने कहा महाराज ऐसा है, यूं करते हैं, 1 महीने में जितने भी नवजात बच्चे ब्रज क्षेत्र में हुए हैं उनको, और 1 महीने पश्चात जो होंगे ब्रज में, उन सब
बालकों को खत्म कर देते हैं। कई राक्षस तैयार हो गए महाराज, कंस के मंत्रीगण राक्षस होता है, वो राक्षसगण तैयार हो गए, बोला ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। कंस ने उनसे कहा अरे तुम नासमझी की बात कर रहे हो, तुम्हें प्रसूति गृह में जाने कौन देगा? जहां शिशु हुआ है उस जगह पे तुम्हें जाने कौन देगा? तुम्हें कोई जाने नहीं देगा, तुम पुरुष हो। अब महाराज बात तो सच्ची है, वहां तो रिस्ट्रिक्शन है, जाने नहीं देते। प्रसूति का गृह में पुरुषों का प्रवेश निषेध है। इसलिए बात सबके समझ में आई। उसी समय पूतना जो कंस की धर्म बहन थी महाराज, हाँ, वो पूतना खड़ी हुई। पूतना ने कहा मेरा नाम पूतना है, वैसे तो पूतना का दूसरा नाम बकी है, बकी भी इनका नाम है, लेकिन इसका दूसरा नाम पूतना। बोले मेरा नाम ही ये है, यथा नाम तथा गुण है, मैं पूतना किसी के पूत नहीं देख सकती। एक अर्थ तो इसका ये होता है, और एक अर्थ होता है महाराज पूत कहते हैं पवित्रता को, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसे करती है। इसलिए दूसरा अर्थ इसका ये भी है। पूतना से महाराज कहा, पूतना खड़ी होगी, उसने ये काम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं जाऊंगी, मैं स्त्री हूं, मेरे को जाने से कोई रोक नहीं सकता। कंस ने कहा तुम्हें अंदर प्रवेश कौन देगा? तुम तो स्वरूप तो देखो, रूप तो देखो, तुम्हारा आकार प्रकार तो देखो, तुम कितनी 30 फुट 32 फुट की तो तुम्हारा आकार है, तुम्हारी ऊंचाई है। पूतना बड़ी थी महाराज, हाँ, 30 फीट की थी पूतना देवी। और उसने कहा आप चिंता मत करो भैया, मेरे को रूप बदलना आता है, मैं स्वरूप भी बदल सकती हूँ, मैं रूप बदल सकती हूँ। कंस ने कहा ये तो अच्छी बात है। और महाराज ये उद्देश्य साथ में लेकर के और पूतना मथुरा से निकली है कि जहां कहीं भी बालक होंगे, शिशु होंगे, 1 महीने पूर्व जिन्होंने जन्म लिया है उनको, और 1 महीने बाद जो जन्म लेंगे उनको, सबको पूरे ब्रज में से ही मैं समाप्त कर दूंगी। ऐसा जब ध्येय लेकर के पूतना मौसी रवाना हुई महाराज, आई तो गोकुल में आई। गोकुल में जब वो आई तो महाराज वहां धूमधाम हो रही थी, उत्सव बन रहा था। उसने देखा यहाँ उत्सव किस बात का है? पूतना मौसी ने देखा नंद के घर में उत्सव हो रहा। भाई ये किस बात का उत्सव है? जानकारी करी तो पता लगा नंद जी के लाला हुआ है। हाँ, नंद जी के यशोदा के यहाँ लाला हुआ है। पूतना ने कहा ठीक है, यही से समेटते हैं, यही से शुरू करते हैं महाराज। और पूतना मौसी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, और सुंदर रूप बना करके अच्छे परिधान पहन करके, बढ़िया कपड़े पहने, और पहन करके महाराज नंद जी के जहाँ द्वार है उस द्वार की तरफ चली जा रही है। अब रूप सुंदर बनाया, परिधान सुंदर पहना, तो किसी ने शंका नहीं करी। ग्वाल जो है वो घुसपुस तो कर रहे हैं, एक दूसरे से बात जरूर कर रहे हैं। अरे भैया हमने कबो नहीं देखी, इनको तो कभी हमने हमारे गोकुल में देखा ही नहीं, ये कौन नई गोपी आ गई? तो दूसरा कहता भैया तो को नहीं पता, ये यशोदा जी की कोई भतीजी होएगी। हाँ, यशोदा जी की कोई भतीजी होएगी भाई, रूप स्वरूप से तो ऐसी ठाड़ी लग रही है। महाराज लोगों ने मार्ग दे दिया, हट गए। जो उत्सव कर रहे थे परे थोड़ा हटो भाई, जाने दो इनको, जाने दो इनको। और पूतना मौसी मार्ग तो मिल गया, सीधी नंद जी के द्वार पे आ गई। नंद जी के द्वार में आकर के अंदर प्रविष्ट हो गई और कहा मैया यशोदा
बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा ने कहा भाई बधाई हो, बधाई हो। बोले मेरे वो तो आ गए थे और बधाई दे गए हैं नंद जी को, मैंने भी तनिक देखा, मैं भी बधाई दे करके आ जाऊं। बोले बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत भला किया। और महाराज यशोदा मैया ने भी नहीं पहचाना, पर आज ये कैसे पूछे कि मैंने आपको नहीं पहचाना है। ऐसा पूछते हैं तो अशिष्टता लगती है, इसलिए नहीं पूछा कि आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसा यशोदा मैया नहीं पूछ रही है। और पूतना ने कहा बधाई हो, बधाई हो, जरा लल्ला के दर्शन तो मैं कर लूं, लल्ला है कहाँ। तो यशोदा मैया ने कहा हाँ वो रहा, वो रहा। महाराज पूतना का काम किसी के पुत्र होते हुए न देखना, ऐसा काम है। और सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज भागवत में पूतना का लेकर के। कंसेन प्रहिता घोरा, रूप बदल लिया तो क्या हुआ, लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कैसी है पूतना, घोरा। और पूतना बाल घातिनी, काम क्या है पूतना का, बाल घातनी। हाँ, शिशुओं को मारना, बालकों को मारना। शिशु चचार निगनंती पुरग्राम प्रजादिशु, ये उसका काम है। शिशु चचार निगनंती, जो नवजात शिशु है उन नवजात शिशु को मारना। और इस काम के लिए परीक्षित वो पूतना जो है वह पुरग्राम प्रजादिशु, ब्रज के गांव में इधर उधर घूमती हुई जब नंद जी के द्वार पे पहुंच करके अंदर प्रविष्ट होकर माँ यशोदा से पूछ रही है लाला के दर्शन करूंगी, लाला कहाँ है। मैया यशोदा ने तो सहज भाव से कह दिया आपको बधाई हो, बधाई हो, आपके लाला भयो है। तो माता यशोदा ने कहा भाई आप लाला आप ही का है, करो दर्शन। कहते हैं ना सहज भाव में, कहते हैं आपका है, बोले नहीं आपका, आप ही का है। तो माता यशोदा ने तो बड़ा सहज भाव से कहा महाराज सुनिए, माता यशोदा ने कहा वो को कहा है भाई आप ही का है, आप ही का है लाला। और अब पूतना को तो छूट मिल गई, मैया तो कुछ काम में लग गई क्योंकि बाहर उत्सव हो रहा है, कोई आ रहे हैं तो उनकी करनी है कुछ, तो मैया तो उसमें लग रही है। और कन्हैया को सुला रखा महाराज, और पूतना सीधी कन्हैया के पास मिली। और देखो आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनने वाली बात यह है। पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा महाराज मोहित हो गए। ऐसा सुंदर नीलमणि के सदृश, जैसे नीलमणि होती है ऐसा सुंदर बालक पूतना ने देखा, विचार किया बालक मैंने हजारों देखे हैं भाई, ऐसा बालक तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा सुंदर बालक नहीं देखा। भगवान का लावण्य जो है ना, भगवान है। वैसे आप सबको माताओं को तो पता ही है, 2, 4, 5, 6 दिन का जो बालक होता है उसका कोई रूप निखर करके नहीं आता, वो सब एक जैसे ही लगते हैं महाराज। आपने तो सब तो जानते हैं ना, माताएं तो विशेष रूप से जानती है। भाई लोगों को तो दर्शन हो सकता है थोड़ा देर से हो, लेकिन आजकल तो ये परिपाटी हो गई महाराज। हाँ, हॉस्पिटल में जाकर के पिता भी गोद में लेता है, नहीं तो पहले मर्यादाएं बहुत थी, पिता गोद में लेते ही नहीं थे। हमें अच्छी तरह याद है, जिनका कृपा प्रसाद मेरे गुरुदेव मेरे पूज्य बाबा साहब के पोती जब हुई तो हमारे बड़े भाई साहब ने कई दिनों तक तो उसको गोद में, विशेषकर बाबा साहब के सामने तो कभी गोद में ही नहीं लिया, और कोई देने का प्रयास भी करते तो मुंह फेर लेते थे कि नहीं भाई बड़े आदमी खड़े हैं, इनके सम्मुख में। ऐसी मर्यादा थी पहले थी ऐसी मर्यादा। अब तो महाराज हॉस्पिटल में होते हैं और तुरंत के खिलाने लग जाते हैं, और नहीं तो वो वीडियो वाला ही दिखा देते हैं कि देखो, और स्टेटस लगा देते हैं, ये कर देते हैं। तो आज पूतना मौसी ने
भगवान कृष्ण का जो लावण्य देखा, हाँ हाँ हाँ, देखा तो नीलमणि के जैसे भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण में जन्म से ही सुंदरता है, अद्भुत सुंदर है। गोपियां देखती है, जो भी देखता है, गोप देखे, गोपियां देखी। माँ यशोदा तो बार बार जब भी देखती है महाराज तो राई लूण का करती है, चुटकारती है। माताएं करती है ना, नजर ना लगे, नजर नहीं लग जाए, ऐसा माताएं करती है ना। तो आज यशोदा मैया तो प्रतिदिन ऐसा ही करती है भगवान का स्वरूप को देख करके, कि मेरे लाला को कहीं नजर ना लग जाए। ऐसा सुंदर है भगवान कृष्ण। पूतना मौसी ने लाला को जैसे ही देखा, अपना मुख जो है वो भगवान कृष्ण की आंखों से, पूतना की आंखें जब मिली, मुखमंडल को नीचे, मुख को जब नीचे किया, भगवान ने ऊपर देखा। ओहो, देखा तो भगवान ने देखते ही आंखें बंद कर ली। अभी आंखें बंद क्यों करी महाराज? इसके भिन्न भिन्न संतों ने अलग अलग कारण बताए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, 24 अवतारों में से मेरे 2 ही अवतार तो श्रेष्ठ हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। एते चांस कलाप उनसे है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा भागवत में लिखा है। ये 2 अवतार तो ठीक ठाक है महाराज। और तो कभी नरसिंह बन के प्रकट हुआ, कभी कश्यप बन के प्रकट हुआ, कभी वाराह बन के प्रकट हुआ, कभी परशुराम जी के रूप में आए महाराज। है? तो ये तो अलग अलग, ये 2 ही अवतार तो श्रेष्ठ है। इन दोनों अवतारों में, रामावतार में भी महाराज मौसी जी से पाला पड़ गया, ताड़का जी से। शुरू में ही भगवान का उद्धार भगवान ने सबसे पहले किसको तारा है? ताड़का को। और यहाँ भगवान देखा ये पूतना मौसी आ गई है। तो भगवान ने किंचित मात्र ये सोच करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ संतों का भाव ये भी है महाराज कि भगवान ने कदाचित इसलिए नेत्र बंद किए कि अब पूतना मौसी स्तन में जहर लगा के आई है, अपने पयोदर में विष को लगा करके पूतना मौसी आई है महाराज। तो भगवान ने देखा, अब देखो हम तो छोटे हैं, शिशु हैं, ब्रज में माखन मिश्री खाने आए हैं, जहर पीने का हमें तो अभ्यास है नहीं, इसलिए कदाचित भगवान जिनको जहर पीने का अभ्यास है, नीलकंठ, उन भगवान रुद्र का स्मरण किया, भगवान शंकर का। बोले बाबा आ जाओ, दूध तो हम पिएंगे और जहर पीने का आप तो अभ्यास है खूब, इसलिए जहर आप पीना। इसलिए कदाचित भगवान का, शंकर का स्मरण किया हो, इसलिए भी नेत्रबंदी। जो महाराज भिन्न भिन्न संतों ने अलग अलग कारण बताए हैं, कदाचित ऐसा भी है, ऐसा भी लिखा है कुछ संतों ने, भगवान जिसको देख लेते हैं, हाँ, उसमें दुष्टता रहती ही नहीं है फिर। तो जिस उद्देश्य को लेकर आई है, जिसको मैं जिस कारण से धरती पर मेरा अवतार हुआ है, वो अवतार अधूरा रह जाएगा। ये पूतना मौसी अगर मेरे दृष्टि से मेरी दृष्टि मिल गई, इसलिए तो कहते हैं भगवान से दृष्टि जैसे ही मिलती है तो फिर तो पूछो वो तो भगवान अपना बना लेते हैं फिर उसको। इसलिए तो आप लोग गाती है ना, मातृशक्ति गाती है, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, मेरी अखियां तुम्ही से लड़ी, बिहारी में तो
कब से खड़ी, मेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। ठाकुर जी ने कदाचित ये सोचा होगा, अगर नेत्र अगर मैं मिला लूंगा तो पूतना का चित्त बदल जाएगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। अब महाराज पूतना मोसी को अवसर मिला, भगवान ने नेत्र बंद किए और बड़ा पूतना मोसी ने भगवान को उठाया और उठा करके इधर उधर देखा। माता यशोदा तो अपने कार्य में प्रवृत्त है, कार्य में लग रही है, और पूतना मोसी ने भगवान को उठाया और उठा करके स्तनपान कराने लग गई। पूतना मोसी सोच रही है अभी थोड़ी देर में अभी 1-2 गुटक पिएगा और उसके बाद में हाँ मैं मेरा काम करके छोड़ के चल दूंगी पूतना। और इधर हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जो आज छठी पूजने के बाद 7 ही दिन के हुए हैं, कृष्ण आज बाल कृष्ण 7 दिन के हुए हैं महाराज। और भगवान कृष्ण ने गटकई गटक भगवान ने जो दूध पीना शुरू किया है, पूतना मौसी ने देखा 5 मिनट हो गई इसको दूध पीते हैं। अरे ये जो विष है ये कालकूट विष है, एक ही घूंट नहीं पीनी चाहिए थी, इसकी गंध मात्र से ही काम हो जाना चाहिए था, ये क्या हो रहा है। और महाराज पूतना मौसी ने जैसे देखा कुछ नहीं हो रहा है और मेरे में घबराहट क्यों हो रही है, पूतना को घबराहट होना शुरू हो गया। और प्राणवायु भगवान ने दूध पीने के बाद में प्राणवायु का हरण करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राणवायु कम हुई और पूतना छटपटाने लग गई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे ऐसा कहने लगे। और महाराज आश्चर्य की बात ये हुई कि 7 दिन के कृष्ण बोल गए। आज भगवान कृष्ण 7 दिन के बोले मौसी जी हमको तो पकड़वो आवे छोड़वो आवे नहीं, हम जिसको पकड़ लेते हैं हाँ उसको छोड़ते नहीं है। हमें पूतना ने देखा मैंने कितने बालकों को काल कबलित किया है, ये पहला बालक है जो 7 दिन का होके बोल रहा है। छटपटाने लगी महाराज और ऊपर उड़ने लग गई और ऊपर उड़ती जा रही है और अपने असली रूप में प्रकट हो गई। ये राक्षस लोग जब इनका प्राणांत तो निकट होता है तो अपने चाहे कितना भी छद्म वेश बनाओ, ये अंत में जाकर के वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। हर किसी को देवराक्षसों के वृत्तांत महाराज ये है, ऊपर उड़ती जा रही है। और जब भगवान ने उसके प्राण का हरण कर लिया है, बेदम होकर के नंद जी के पिछवाड़े में जाकर के पूतना धड़ाम से जाकर के गिरी है। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज पूतना मौसी और भागवत में तो लिखा है विकराल रूप धारण कर लिया। वो 30 फुट से भी महाराज 300 फुट से भी ज्यादा हो गई, वो तो 6 कोस की हो गई। हाँ त्रिगव्य थी, एक गव्य में 3 कोस होते हैं, द्विगव्य 2 कोस, द्विगव्य थी यानी कि 6 कोस की हो गई। और इधर महाराज मैया यशोदा ने कहा मेरा लाला कहाँ चला गया। जब आवाज सुनी उन्होंने धड़ाम से पेड़ पौधे गिर गए, वज्रपात कहाँ से हुआ। मैया ने दौड़ करके लाला की तरफ मैया जैसे भागी है, लाला को नहीं पाया, विकल हो गई मैया। लाला लाला कहती कहती मारा बाहर निकली है। गोपिकाओं से कहा मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला। और ब्रज में सब ने देखा कौन गिर गया क्या हो गया, इतना जोर से आवाज जब ब्रज में हुई महाराज गोकुल में, तो जो गोप बाल थे उन्होंने जाकर के देखा एक शरीर, बड़ा आकार का शरीर वहां है। गोपिकाओं ने जाकर देखा तो भगवान गोप जो पूतना है उसके वक्ष पे बैठे हैं।
विराजित है कृष्ण कन्हैया लाल। देखिए आप छोटे से कन्हैया और पूतना के जो वक्षस्थल है वहां पर बैठे हैं भगवान। क्षमा करें, लेट रहे हैं, 7 दिन के कृष्ण हैं, वहां लेट रहे हैं महाराज। झट से गोपांगनाएं दौड़ी है, दौड़ करके मैया यशोदा से कहा है और कहा मैया तुम कितनी लापरवाह हो। भाग करके भगवान कृष्ण को उठाया और उठा करके मैया यशोदा को दिया है। मैया ने छाती से लगा लिया, छाती से लगा लिया, प्रगाढ़ी गाढ़ी छाती से चिपका लिया है। लाला 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 कर रही है महाराज। और वापस इधर तो जो गोप थे उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है पूतना का, सबने मिलकर के। और जब उसका अंतिम संस्कार किया तो दिव्य सुगंध आई है। परीक्षित ने पूछा महाराज वो तो काम बढ़िया नहीं था, राक्षसी थी, उसके शरीर से सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी कह रहे हैं राजा भगवान ने जिसका स्पर्श कर लिया हो, और जो गति भगवान ने जशोदा को बाद में दी है, देवकी जी को बाद में दी है, पूतना को पहले ही सदगति दे दी। भगवान ने विचार किया चलो पवित्र भाव लेके तो आई, अरे पूतना वैसे गला घोट के मार देती तो। माँ का काम किया है, यह है महत्वपूर्ण बात। माँ का काम, माँ ही कर सकती है ये काम। बच्चों को दूध पिलाने का सबसे पुनीत कार्य होता है माताओं के लिए। तो भगवान ने देखा सबसे अच्छा काम किया है इसने, इसलिए भगवान ने सदगति दे दी है। अहो बकीय स्तन काल कूटम जिगांसया पाययद प्रसाद्वी निवेगते धातृच्युतो ततुन्नम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसे भगवान को छोड़ करके आप अन्य किसकी शरण में जाओगे? जो अपने मारने वाले को भी सदगति प्रदान कर देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उधर महाराज नंद जी जो टैक्स देने गए थे मथुरा में, वहां पर वसुदेव जी से मुलाकात हुई। नंद जी ने कहा वसुदेव जी मुझे दुख है भाई, आपके 8 संतान हुई, 8 को ही कंस ने मार दिया, और 8वीं तो बालिका वही थी, उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा। इसलिए भैया मेरे भी लाला हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें कह नहीं रहा क्योंकि आपको तो कष्ट है, आपको तो दुख है, पर मैं मेरी खुशी की बात क्यों कहूँ आपसे। ऐसा वार्तालाप दोनों में हो रहा है जी। कंस ने जब बालिका ऊपर चली गई थी ना, तो देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया था। नजरबंद तो थे भाई तुम मेरे बिना आज्ञा नहीं जाओगे, लेकिन दोनों को मुक्त कर दिया था। इसलिए वसुदेव जी की और नंद जी की आज मुलाकात होगी, भेंट होगी महाराज। और जब भेंट हुई तो एक विशेष सूचना तो यह है महाराज जी, जैसा कि अभी सबके मुखमंडल से मैं देख रहा हूं कि अगर आज लाइट में थोड़ा व्यवधान अगर इसी प्रकार से रहा तो द्वितीय सत्र में कथा का आयोजन हो जाए। प्रसन्नता हुई कि नहीं आपको? फिर ताली क्यों नहीं बजाई? आपने ताली क्यों नहीं बजाई? प्रसन्नता कम हुई है आपको? हाँ जी जी। भाई सबका जो मुखमंडल देख करके मेरे को जो लग रहा है वैसा, अगर लाइट का व्यवधान आज रहा ज्यादा समय तक, तो द्वितीय सत्र में शाम को कथा का आयोजन हो जाएगा।
हाँ अब समझ में आवाज कम आ रही है क्या? नहीं पूर्व आ रही है। हाँ द्वितीय सत्र से मेरा मतलब है संध्या 4:30 बजे जब ठाकुर कुशल बिहारी जी की आरती होती है उसके बाद में अपन भगवत कथा कर लेंगे। ये कथा भगवान की है। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी, जय हो। अब लग रहा है करतल ध्वनि ये स्पष्ट कर रही है कि आपका दो चीजों से लग रहा है मुखमंडल भी प्रफुल्लित है। हर करतल ध्वनि में लगातार ये स्पष्ट कर रही है कि आप प्रसन्न हैं महाराज इस निर्णय से। बोले बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी को तो सब पता लग गया था। बोले कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन नंद जी आप यहाँ ज्यादा मत रुको। आपका काम हो गया, आपने टैक्स दे दिया, अब आप तुरंत गोकुल की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपके गोकुल में कुछ विघ्न है उपस्थित हो सकता है महाराज। ऐसा कहा तो महाराज नंद जी के तो शंका हो गई कि भाई ये जो वसुदेव है, वसुदेव जी महाराज की एक विशेषता और थी महाराज। वसुदेव जी ज्योतिषी थे, हाँ जानते थे ज्योतिष विद्या, इसलिए नंद जी को उनकी ख्याति थी वसुदेव जी की। और नंद जी भी जानते थे इस बात को कि वसुदेव जी जो कहते हैं वो सत्य बात होती है। महाराज तुरंत भागे नंद जी वहां से, बोले भैया तुरंत जा रहा हूं। और जैसे ही गोकुल में प्रविष्ट हुए और ग्वाल वालों ने कहा आप तो चले गए थे मथुरा और यहाँ पर एक विघ्न उपस्थित हो गया, हमने निपटा दिया महाराज। और हमने देखो ये जो सुगंधी आ रही है, चिता जो हो रही है, आज 100% महाराज नंद राय जी को विश्वास हो गया कि भाई पक्को ज्योतिषी है, भाई पक्को ज्योतिषी है वसुदेव जी तो। और आकर के नंद जी ने सबसे कहा है। और इधर देखो भगवान कृष्ण को जब माता यशोदा ले गई, छाती से लगा लिया, तो जब नंद भवन में गए तो वहां पर अलग ही पुराण शुरू हो गया। माताएं जो है सब इकट्ठी हो गई, बड़ी बूढ़ी ज्यादा इकट्ठी नहीं आ रही। गोपियों का नंबर तो पीछे आ रहा है, जो युवती गोपियां हैं उनका नंबर पीछे, और जो ज्यादा बड़ी बूढ़ी है वो बड़ी बूढ़ी पास में, और उलाना दे रही है यशोदा जी को। कैसी लापरवाह है, तेरे को पता ही नहीं बच्चों का लालन पालन कैसे करते हैं। ऐसे कोई छोड़ा जाता है बालकों को। दूसरी कह रही है अरे इसको ओसाण नहीं है, ओसाण जिसे कहते हैं, हाँ क्यों, क्योंकि पुत्र कब हुआ है 85 वर्ष की, 90 वर्ष का तो नंद जी है महाराज, डोकरे हो गए नंद जी महाराज तो, इसलिए ओसाण नहीं है बालकों को रखने का। अब महाराज जब आपका पुराण शुरू हो जाता है तब फिर सारे 18 पुराण फेल है। महिलाओं का पुराण शुरू हुआ और सारे 18 पुराण है ना वो फेल हो जाते हैं। जय हो। और आपके पुराण का क्या नाम है? वात्सल्य पुराण। हाँ, महिलाओं के पुराण का नाम है वात्सल्य पुराण। वो जब शुरू हो जाता है तो फिर तो पूछो मतो। सबने कहा देखो ऐसा है, बड़ी बूढ़ी ने कहा यशोदा सुन, तेरे बेटे ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया भाई, ये अपवित्र हो गया, अब इसको क्या करें? बोले इसका अला भला उतारो, झाड़ा फूंक करो। तो झाड़ा फूंक भागवत में 8 श्लोकों में झाड़ा फूंक करा है भगवान का। और कहा किया है? नंद जी की गौशाला में लेके गए और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रहे हैं। ये बाल रक्षा स्तोत्र है महाराज, इसको कहते हैं बाल रक्षा स्तोत्र। ये कभी आप ध्यान रखिए, कभी शिशु को नजर लग जाए, कुछ लगे तो इन 8 श्लोकों का आप वाचन करें। आपसे नहीं होता हो तो पंडित जी के पास चले जाए। पंडित जी महाराज गाय से
झाड़ा लगाएंगे और फिर उसके बाद में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी अला बला टल जाएगी। माताएं लेके गई गौशाला में, गाय की पूंछ को कपिला जो धेनु है उसकी पूंछ को पकड़ा है और भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवत श्वेत दीपे पते चित्तम मनोयोगेश्वरो कह रही है क्रीडंतम पातु गोविंद, खेलते हुए की गोविंद रक्षा करे। हाँ, भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ा दे रही, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जय हो। अरे मेरा ही तो नाम और मेरे ही नाम से मेरे को ही झाड़ा दे रहे। देखिए आप, सयनाम पातु माधवम, हमारे लाला की, खेलते हुए लाला की गोविंद रक्षा करें, सोते हुए लाला की माधव रक्षा करें, और इंद्रियाणी, इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें। श्वेत दीपपति, लक्ष्मीपति भगवान चारों ओर से रक्षा करें। ऐसा महाराज झाड़ा लगा रही है, 8 श्लोकों में झाड़ा लगाया है। और उसके बाद में यशोदा को सख्त निर्देश दे दिए महाराज। यशोदा से कहा कि यशोदा तेरे को बालकों को रखना नहीं आता अभी, अब ऐसी लापरवाही मत करना। बोले अब तो छाती से ही लगा के रखूंगी, 1 मिनट के लिए भी तनिक भी मैं दूर नहीं करूंगी। महाराज ऐसा कहकर वात्सल्य प्राणमय हो गया और भगवान ने अब धीरे धीरे, भगवान जैसे भगवान बड़े हुए हैं, माता यशोदा, बड़ा सुंदर भजन है महाराज। अब क्या करें, लाइट का व्यवधान है। हाँ थोड़ा नहीं आएगी शायद, शॉर्ट सर्किट है आज, शॉर्ट सर्किट है आज। ज्ञात ऐसा हुआ है महाराज, जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है, शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया है, इसलिए अब आज कथा प्रथम सत्र का ही विराम करें। हाँ ये 40 जब तक कर ले, थोड़ा सा कर लेते हैं फिर। अच्छा महाराज, हाँ ऐसा कर लेंगे। अभी अब जैसा कि सबकी भावना है, अभी विश्राम कर दें, संध्या के समय कर लेंगे, है ना जी। हाँ आवाज समझ में नहीं आ रहा जी, आ रही है। आनंद कौन आ रहे हो कथा को बाद में करना शाम ने, वजन वजन का है। फिर आज का अब यही कर देते हैं, यही कर दे, शाम को कर देंगे। अब शाम को जैसे ही आरती हो सब अपने अपने स्थान पर आकर विराजित हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की